जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है हमारे जीवन में हर एक समय परमेश्वर के वचन से सीखना। कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो हमारे जीवन में सफलता को लेकर आता है। तो प्यारे लोग, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और वचन में आगे बढ़ेंगे। दयावंत प्रभु, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमें बुद्धि की आत्मा देने के लिए और हमारे मनों को ज्योतिर्मय करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे आने वाला राजा है, और पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखलाता है आपके वचन से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो क्यों ना हम पहले चले देखते हैं जरमाया के किताब पहला और जरमाया 1, 11 और 12 हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो यहाँ पर कहता है कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई देती है, यानी कि बादाम की एक डाली, उसे बादाम की जो पेड़ है उसकी एक डाली उसे दिखाई देती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर अब यिर्मयाह से कहता है, तूने ठीक देखी, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या सवाल किया था? सवाल यह था कि तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो मेरा जो आज का विषय है प्यारे लोग, वो यह है कि आप क्या देखते हो, यानी कि आप क्या देखते हो। बहुत से लोग बहुत चीज देखते हैं, शहर जाते हैं, कपड़े देखते हैं जो 100 ग्लास में रहता है, जो नया नया ड्रेस देखते हैं, तो देखने के बाद में क्या होता है कि ओ मुझे यही चाहिए। बहुत से लोग देखते हैं हमें करोड़पति बनना है। बहुत से लोग बहुत तरह का सीरीज देखते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम देखते हैं उसे हम अपने मन की या अपने जीवन में या उससे हम सीखते हैं, वो अपने मन की भीतर लेकर जाते हैं। जब तक हम कुछ देखते नहीं है तब तक हम जान नहीं सकते हैं। अगर एक कलर की ओर देख ले, रंग की ओर देख ले, अगर पूछा जाएगा कि ये क्या कलर है, तो आप जरूर उस दिशा में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या कलर है। जब तक आप देखोगे नहीं, जानोगे नहीं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि क्या देखते हो, जब यिर्मयाह को परमेश्वर बुलाता है और ये वचन उसके पास आया, तो कहता है कि क्या तुम देखते हो? तो यिर्मयाह यहाँ पर कहता है कि मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी या बादाम की एक डाली दिखाई देती है। एक वचन में कहता है, ट्रांसलेशन में कहता है अंग्रेजी में कि मैं एक स्टिक को देखता हूं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ में स्टिक रहूंगा ना। अगर स्टिक का मतलब जो एक छड़ी है, जो सहारा के लिए है, अगर हम उसे अंग्रेजी में देखें, बोले आई सी एन स्टिक एंड गॉड सेड आई विल स्टिक विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा। तो इससे और बादाम की पेड़ या उसके डाली का मतलब क्या है? तो यहां पर हम देखते हैं कि बादाम का जो पेड़ है वो उसे पेड़ को जागृत वृक्ष के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो बादाम का जो पेड़ है वो पेड़ एक जागृत रूप से देखा जाता है, क्योंकि यह नया साल में पहला
खिलने वाला पेड़ है, यानी कि जब नया साल में या जब स्प्रिंग जो शुरुआत होता है विंटर के बाद में ना, क्योंकि विंटर रहता है उन देशों में तो आइस रहता है और जो पेड़ का जो पत्ती है जो वो जुड़ा जाता है, सिर्फ पेड़ खड़ा रहता है। लेकिन जब नया साल या स्प्रिंग जब शुरू होता है तो क्या होता है कि बोले ये पहला जो पेड़ है वो खिलता है, या पहला जो पेड़ है उसमें पत्ती देखा जाता है। और उसका ये भी मतलब है कि ये जो पेड़ है वो एक चौकीदार की तरह है, यानी कि वो चौकीदार की तरह है जो जगाता है। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक सुबह को जब अगर गांव में रहता है, यहाँ पर तो नहीं सुनने को मिलता, लेकिन अगर गांव में रहता है, सुबह सुबह जो अलार्म जो क्लॉक हम लोग यूज करता है, वहां पर जो मुर्गा है ना, मुर्गा रहता है वो बोलता है तो वो जगाता है। उसी प्रकार से जब बोले वृक्ष का पेड़ या बादाम का पेड़ जब जरमाया को देखा तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। तो मेरा सवाल यह है प्यारे लोग कि आप क्या देखते हो? क्या आप परमेश्वर के वचन देखते हो कि परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए? और जब आप देखते हो तो परमेश्वर आपसे यह कहता है कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। मैं इस बात की चौकसी कर रहा हूं कि तुमको दिखाई गई मेरा संदेश ठीक उतरे। यानी कि जो संदेश मैं आपको देता हूं, परमेश्वर कहता है जो संदेश या जो वचन मैंने आपके प्रति किया है, या मैं ये कह सकता हूं जो परमेश्वर ने हमारे प्रति वादा किया है, परमेश्वर यह कहता है कि मैं जागृत हूं, मैं अपने वचन को देखता हूं। आई एम वॉचिंग ओवर माई वर्ड, अंग्रेजी में एक ट्रांसलेट, मैं उसे देखता हूं कि मैं उसे पूरा करूंगा। प्यारे लोग, आज मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूं आपसे कि आप परमेश्वर के वचन में जब बना रहोगे और परमेश्वर के वचन में देखोगे कि वो आपके लिए क्या वादा को किया है, वो उसने आपको बचाने के लिए क्या वादा किया है, तब हम जब देखेंगे तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना में जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मैंने आपके वचन में ये देखा है, तो परमेश्वर आपसे यही कहेगा जैसे उसने जरमाया से कहा कि तुमने, यहोवा कहता कि तुझे ठीक दिखाई पड़ती है। जब परमेश्वर के वचन लेकर आप परमेश्वर के पास जाते हो तो वो यही कहेगा कि तुम्हें ठीक दिखाई पड़ती है, क्योंकि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। हालेलुया! क्या ये उत्तेजित का वचन है? जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं वो खुशहाली से भर गया। आई गॉट एक्साइटेड, जिसे कहते हैं ना कि मैं खुशहाली से भर गया, क्योंकि मुझे उसे नहीं पूरा करना है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने बतलाया है, उसे मैं पूरा करूंगा। और मैं जागृत हूं, या मैं अपने वचन की ओर देखता हूं कि मैंने जो कहा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! एक में कहता है कि क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं या देखता हूं। प्यारे लोग, अगर परमेश्वर अपने वचन को देखता है तो क्या वो पूरा नहीं करेगा? उसने वादा को किया था कि अपने बेटे को देगा हमें बचाने के लिए, उसने पूरा किया। जब वो दाऊद क्यों कह सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी? क्यों उसने कह सका? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन में भरोसा रखते हैं, ये भी वो वचन हमारे लिए पूरा होगा। तो आप क्या देखते हो वचन में? सवाल मेरा यह है कि आप क्या देखते हो वचन में? आप देख सकते हो, मैं तो आपको उत्तेजित कर रहा हूं, लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका कार्य है कि आप परमेश्वर के वचन उठाकर देखो कि परमेश्वर ने आपके विषय में क्या कहा है। क्या आप एक और सहायक देखते हो जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की ओर से भेजा है, पवित्र आत्मा? क्या आप देखते हो कि एक और सहायक आपको मिला है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा? यूहन्ना के किताब में जॉन 14:15 से 18 ले, वो कहता है यहां पर, चलो पढ़ते हैं। कहता है कि यदि तुम मुझ में
यदि तू मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुझे एक और सहायक देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मैं तीसरे दिन बाद जी उठूंगा, मैं पिता के पास चला जाऊंगा, तो तुम लोग अकेले रह जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे, कि वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक तेरे साथ रहेगा? सदा। मतलब इसका मतलब यह कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको नकारेगा नहीं, वो आपके साथ में रहेगा। आमीन। अर्थात सत्य की आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि संसार नहीं ग्रहण कर सकता। कौन ग्रहण कर सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, उसे या सहायक मिलेगा, क्योंकि वह ना उसे देख सकता है। जो संसार की लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं लिया है, वो उसे देख नहीं सकता है, और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तेरे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास वापस आऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे पास वापस आऊंगा। क्या आप देखते हो कि एक सहायक आपके साथ में है, जो आपके साथ में सर्वदा रहेगा? बहुत सी चीज हम लोग देखते हैं। कब पता चलता है कि हम इस बातों पे देखते हैं या इस बातों पर विश्वास करते हैं? कब पता चलता है? जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आता है, तो हम कहां भागते हैं, किसके पास भागते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम शांति से बैठकर परमेश्वर की वचन के भरोसा रखते हैं और ये कहेंगे कि परमेश्वर आप जागृत हो अपन वचन पूरी करने के लिए? क्या हम ये देखते हैं कि हमारे साथ में हमारा सहायक जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, जो ज्ञान की आत्मा हमें मिला है, वो हमारे साथ है और वो हमें मदद करेगा किसी भी समस्या से निकलने के लिए? वो अगर चाहे, जैसे फिर मैं कहता हूं कि जैसे दाऊद ने कहा कि मैं गैर अंधकार में चलूंगा या अंधकार के तराइयों में चलूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वो अपने सोच से, अपने लाठी से मुझे बचाता है। प्यारे लोग, अगर हम इन बातों को परमेश्वर के वचन में देखेंगे, तो ही हम उसके बातों में विश्वास कर सकेंगे। यिर्मयाह के उसने जो विजन को दिया था, वो देखा बादाम का पेड़, और उसने बतलाया कि बादाम की पेड़ की नहीं, जो बादाम की पेड़ की जो कैरेक्टर है, मैं उसी प्रकार से अपने वचन के लिए हर एक समय जागृत हूं। ओ हालेलुया। तो आपको देखना है परमेश्वर का वचन। तो मेरा सवाल फिर वही है, क्या आप क्या देखते हो परमेश्वर के वचन में? क्या देखते हो? बहुत से समय हम लोग बहुत चीज को हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी क्या करता है, हम देखते हैं कि जो फिल्म में जो एक्टर रहता है वो क्या करता है, हम उनकी तरह रहना चाहता है। अगर हम उनकी तरह रहेंगे प्यारे लोग, हम अपने जीवन में सफलता को नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरह बन जाएंगे, उसके वचन में जो लिखा है उसे हम देखेंगे, उस वचन की तरह हम बन जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या तुम उस सामर्थ्य परमेश्वर को देखते हो जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, जो आपको छोड़कर नहीं जाएगा? यानी कि क्या तुम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखते हो, जो इस पृथ्वी को, जो इस आकाश को, जो भी कुछ आप देखते हो उसे बनाया है, और वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि मैंने ये पढ़ लिया था ना, लेकिन चलो फिर से पढ़ के फिर हम लोग और देखेंगे। यहां पर जब हम पढ़ रहे थे यूहन्ना के किताब में 14:18 में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास वापस आऊंगा। तो वो उसका वादा है, और वो किस प्रकार से वापस आया? पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया, और वो हमारे साथ में सर्वदा रहता है। हिब्रूज के किताब में 13:5 से 6 लेकर हम देखते तो कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करे, क्योंकि उसने
आप ही कहा है, कौन? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्या ये आप देखते हो कि परमेश्वर का वादा या प्रभु यीशु मसीह का वादा आपके लिए यह है कि जहां पर तुम रहते हो वहां पर तू संतुष्ट रहे, क्योंकि मैं जो सृष्टि को बनाया, मैं जो सब चीजों से सब आशीषों से भरता हूं, जो सब आशीष को प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हो हालेलुया। इसलिए हम दृढ़ता से होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यानी कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कभी डरूंगा नहीं। क्या आप ये देखते हो? क्या आप ये देखकर कह सकते हो कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा? कभी याद रखना, ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके परिवार आपको छोड़ सकता है, आपके यार दोस्त आपको छोड़ सकता है, आपके जो सबसे करीब है, जिस पे आप भरोसा रखते हो, वो ऐसे समय पर छोड़ देगा जिस समय आपके सबसे जस्ती जरूरत रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये उसका वादा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं जोशुआ की किताब में 1 और 5 में देखते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे त्याग दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। यहां पर कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां पर जब 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 हम देखते हैं कि जोशुआ, जिसे उसने ढेर लोग थे, मिलियंस में थे, जो उसे लेकर उस प्रोमिस लैंड को जाना था, और परमेश्वर कहता है जोशुआ से कि तुम्हें मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जहां तुम जाओगे, जिस जिस स्थान पर तुम्हारा पैर पड़ेगा, वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। वो जोशुआ ने देखा, वो जोशुआ ने सुना। वो कहता है कि परमेश्वर कैसा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। फिर हम डिट्रोनोमी के किताब में 31:8 में देखते हैं, वहां पर कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा हूं। और तेरे, यहां पर मूसा से कहता, और मैं आगे आगे चलने वाले यहोवा हूं, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे त्यागेगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और मेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो या व्याकुल ना हो, या डर में मत जीना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मूसा को कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो मेरा सवाल फिर आता है, आप क्या देखते हो? क्या ये देखते हो कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको छोड़ेगा नहीं? अगर ये आप देखते हो तो जरूर आप उस पर भरोसा रखते हो। फिर मेरा सवाल यह है, क्या आप चंगाई देखते हो? परमेश्वर में आप क्या चंगाई देखते हो? क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई दिखलाना चाहता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको चंगाई को दिया है। उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, जिस पर ताड़ना पड़ी, जिसने खोड़े खाए, जिसने सजा को सहा हमारे और आपके लिए, और कहता है कि उसके खोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त किया। क्या आप चंगाई देखते हो? हालेलुया। 1 पीटर 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी की मार खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के सजा सहने से आप चंगे हो गए। क्या आप इसे देखते हो? आमीन। जब आप इसे देखोगे तब आप चंगाई को देखोगे, और परमेश्वर का वादा या कि उसका वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर जागृत है, या अपने वचन को वो हर एक समय देखता है उसे पूरा करने के लिए। यशायाह की किताब में हम लोग देखते हैं 53 से 4 और 5 हम देखते हैं। आमीन। यहां पर कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। कि कितना प्यारा वचन, कितना यह कहता है कि पहला अगर हम देखते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम लोग रोगी ना रहे, हमारे दुखों को उठा लिया ताकि हम दुख में अपने जीवन को ना बिताए। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा या दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जो लोग थे वहां पर जब उसे सजा दे रहे थे, जब उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि ओ ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए दंड है, क्योंकि वो परमेश्वर की कार कर रहे थे। लेकिन वहां के जो लोग थे उसके विरोध में थे, और जो सजा उसे पाड़ रहे थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि ये परमेश्वर की ओर से उस पर दंड किया, सजा दिया गया या उसे मारा कूटा गया, क्योंकि परमेश्वर उसे दंड किया गया। प्यारे लोग, जब यहां पर कहते हैं कि तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, क्यों? क्योंकि वो हमारे हम लोगों को मारा कूटा जाता था। हम लोगों को जो दशा जो हमारा था, पाप में जब हम पड़े हुए थे, सजा हमारा था, लेकिन यीशु ने उठा लिया। क्या आप ये देखते हो कि आप पाप से छुटकारा पा लिया है? क्या आप ये देखते हो कि आप पाप से छुटकारा पा लिया है और प्रभु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है वो आपको मिला है? क्या देख रहे हो आप क्या देखते हो? ये जरूरी है कि आप क्या देखते हो। ये नहीं जरूरी है कि आपके पति क्या देखते हैं, ये नहीं जरूरी है कि आपके पत्नी क्या देख रहे हैं, ये नहीं जरूरी है कि आपके बच्चे लोग क्या देखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने पति, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को उत्तेजित ना करें, ये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप दूसरों को बतला नहीं सकते हो। ये जरूरी है कि आप पहले देखें। तो यहां पर जैसे हमने पढ़ा, फिर से मैं पढ़ता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके जो दुख था या जो बीमारी था वो सब ले लिया, परंतु वह हमारे ही अधर्मों के कारण घायल किया गया। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को घायल हुआ, उसे चाबुक की मार लगा, उस पर ताड़ना पड़ी, वो किसके लिए था? वो हमारे अपराधों के लिए था। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए। प्यारे लोग, अगर आप शांति में आज जीवन नहीं बिता रहे हो, याद रखना प्रभु यीशु मसीह हमारे शांति के लिए वो अशांत हुआ। उस समय हमारे अशांति के लिए उसे घायल किया गया, उसे कुचला गया। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं अपना शांति तुझे दिए जाता हूं। प्यारे लोग, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है तो आपको देखना जरूरी है कि शांति आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह का शांति आपके पास है और उस शांति में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो, चाहे कितना भी आंधी और तूफान आपके जीवन की ओर आता है। प्यारे लोग, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, प्रभु यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी। आमीन। उसके खोड़े खाने से, यानी कि जो चाबुक का मार लगा था, उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। क्या आप चंगाई अपने जीवन में देखते हो? क्या चंगाई आप परमेश्वर के वचन में देखते हो? क्या चंगाई आज आप देखते हो कि परमेश्वर क्या कहता है आपसे? आमीन। तो अगर आप चंगाई आपके जीवन में नहीं है, आप प्राप्त नहीं करते हो, तो इस समय आप याहोवा के साथ परमेश्वर के पास आकर आप यह कह सकते हो कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यीशु मेरे सजा को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और ये आपका वचन है, और आपका वचन ये भी कहता है कि आप जागृत हो अपना वचन पूरी करने के लिए। हे यहोवा, होने दीजिए कि आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। आई टेल यू, वो जरूर आपके जीवन में होगा। रोमन्स की किताब में अगर हम देखते हैं 4:25 में कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए मौत के
के हवाले कर दिया गया और हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण वो मृत्यु को सह लिया, लेकिन हमें धर्मी ठहराने के लिए वो तीसरे दिन बाद जी उठा। जब वो जी उठा है, उसने हमें जीवन को दिया और बहुतायक सा जीवन को दिया है प्यारे लोग। आमीन। फिर मेरा सवाल यह है, क्या आप सफलता को, बढ़ंती को अपने जीवन में देखते हो या क्या आप सफलता को देखते हो? अगर नहीं देखते हो तो आज चलो देख ले जाए कौन सी बोले परमेश्वर ना। 2 कोरिन्थियंस 8:9 में कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। यानी कि वो लोग जब कोरिन्थियंस के लोगों से बातें कर रहे थे तो पौलुस ये कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आज मैं आपको यह दिखलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको क्या दिखलाता है। आमीन। तो वो कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। अगर आप किसी तरह के कमियां में अपने जीवन को बिता रहे हो तो आज इस बात को जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन वो क्रूस पर बलिदान हुआ था, उस दिन भी वो अपने सब कुछ त्याग दिया था आपके लिए। वो धनवान थे, वो धनी थे, लेकिन आपके लिए वो कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप धनवान हो सकते हो। आप इस समय दृढ़ता से खड़ा होकर ये कह सकते हो कि मैं परमेश्वर के आशीष में जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के सफलता में जी रहा हूं, क्योंकि मैं सफलता को देखता हूं, मैं सफलता को देखता हूं और परमेश्वर मुझे सफलता बनाता है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा प्यारे लोग, और ये वचन को आपके साथ में छोड़ूंगा। ये देखने के लिए, यानी जो कुछ मैंने अभी हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से देखा है, और भी जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए रखा है, अगर उसके देखना है तो यह देखने के लिए कि परमेश्वर ने आपको क्या बतलाता है या आपको क्या दिखलाता है, आपको परमेश्वर के वचन को देखना जरूरी है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हो जिस प्रकार से परमेश्वर ने जरमाया को दिखलाया, और यह कहा कि क्योंकि परमेश्वर ने जरमाया को चुना था कि वो उसका जो भविष्यवक्ता रहेगा और वो जाएगा जो लोगों के बीच में, देशों में जाएगा और वो परमेश्वर का वचन बांटेगा। तो कहता है कि जब मैं अपना शब्द, अपना वचन को तुम्हारे मुंह पे रखूंगा और तुम उसे कहोगे तो तू डरना मत, क्योंकि मैं अपने वचन के प्रति जागृत हूं। यानी कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जो तुम कहोगे, जो शब्द मैं तुम्हारे मुख में रखूंगा, उसे पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन में दिन और रात ध्यान देते हैं, जब हम उसे सीखते हैं और बोलते हैं परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर उन वचनों को, बहुत समय हम लोग क्या करते हैं कि जो वचन में लिखा नहीं है हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं होता, या हम पूछते हैं कि क्यों सफलता नहीं होता है। मैं अपना जो समय है वो प्रार्थना में बिताता हूं, मैं जो अपना समय है वो मैं कहता हूं, कॉन्फेस करता हूं। लेकिन जब आप प्रार्थना में जाते हो, क्या आप अपने शब्दों को लेकर जाते हो, या आप ये देखते हो कि परमेश्वर ने आपके विषय में अपने वचन में क्या रखा है, उसे लेकर जाते हो? क्योंकि परमेश्वर अपना वचन के लिए अपना कान लगाता है और अपने वचन के ऊपर वो देखता है उसे पूरा करने के लिए। आपका वचन नहीं, परमेश्वर अपना वचन। इसीलिए कोई भी समस्या जीवन में आता है तो वो परमेश्वर ने अपने वचन में उसका जो जवाब है, या उसका जो उसका रिजल्ट है, वो लिख के दिया गया है हमें और आपको। जब हम उसे देखेंगे तो क्या होगा, और उसे जब हम कहेंगे, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। क्योंकि जब तलक जरमाया जब जाकर जो परमेश्वर का वचन है लोगों तक बांटते थे, बतलाते थे कि ऐसा होगा, या ये देश इस समय ऊपर होगा, ये देश इस समय नीचे जाएगा, समस्या आएगा, परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया।
उसी प्रकार के आज भी परमेश्वर अपना वचन को पूरा करता है। आमीन। तो मेरा उत्तेजित यह है कि जहां पर भी आप हो इस समय, अगर आप परमेश्वर के वचन को देखते हो और परमेश्वर आपसे वादा किया है किसी चीज के लिए, तो वो पूरा करेगा। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, हमें दिखलाने के लिए कि आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, सब समय तैयार रहता है उसे पूरा करने के लिए। होने दीजिए परमेश्वर, जो इस समय मेरे आवाज को सुनते हैं, जो वो आपके वचन में देखता है उस पर वो भरोसा रखे, और परमेश्वर आप जरूर उनके जीवन में ये पूरा करेगा। आप अपने आशीष से जो आशीष आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है, वो आशीष इन लोगों के जीवन में बहुतायक सा प्रकट होगा प्रभु, चंगाई प्रकट होगा पिता यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आपको और आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना को चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.